हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूफ्लाई विद नैन्सी गुप्ता। और आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का, दैट इज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ऑलमोस्ट हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट पर आते चले जा रहे हैं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी पढ़ने से पहले हमारे लिए ये पढ़ना ज़रूरी है कि एबोलिशन वर्ड का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एबोलिशन? मीन्स ख़त्म कर देना। ओके, किसी भी चीज़ को आप ऐसे समझ लो, क्रॉस, फिनिश, दिस इज एबोलिशन। स्लेवरी मीन्स गुलामी। स्लेवरी की स्पेलिंग ये पीडीएफ में गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये स्लेवरी की स्पेलिंग है स्टूडेंट्स, ए नहीं आएगा यहाँ, दिस इज स्लेवरी। ओके, तो ये टाइपिंग एरर हो गया होगा टेक्निकल टीम से, डजेंट मैटर। स्लेवरी मीन्स गुलामी। ओके, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि गुलामी, और गुलामी को ख़त्म करना था इस टॉपिक में हमें। तो अभी देखते हैं कि कैसे। ओके, तो ये देखिए आप, जैकोबियन राइन, दैट मीन्स कि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब मैक्सिमिलियन रोबोस्पियर का टाइम था, राइन ऑफ टेरर। 1 साल का जो पीरियड था वॉज वन टू एबॉलिश स्लेवरी। इन्होंने जो था हर जगह से स्लेवरी को ख़त्म किया। ओके, एबॉलिश किया। कैसे ख़त्म किया? फ्रेंच कॉलोनीज। देखो, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि स्लेवरी की जड़ क्या थी, स्लेवरी आई क्यों, फिर ये समझ में आएगा कि हमने एबॉलिश किया यानी कि रुकवाया, यानी कि उसकी रोकथाम लगवाई। तो ये था कि फ्रांस में, यानी कि फ्रांस के पीपल जो कल्टिवेशन करते थे, कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ उगाते थे, जैसे कि टोबैको, ठीक, इधर मेंशन है, टोबैको, कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो, ये चीज़ें वो उगाते थे। और क्यों उगा पाते थे ये चीज़ें? क्योंकि जो उनका जो कल्टिवेशन एरिया था वो इक्वेटोरियल रीजन पर आता था। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपका ग्लोब है, इक्वेटोरियल रीजन पर आता है। बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन पर आने की वजह से जो क्लाइमेट है इन चीज़ों के कल्टिवेशन के लिए वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बेस्ट क्वालिटी का टोबैको, कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो यहाँ उगाया जा सकता था। एंड सेम हैपन्स। तो फ्रांस जो था वो कॉलोनाइज हो गया था। तो लोग क्या करते थे, इस कहानी को आप ऐसे समझ लीजिए कि पीपल क्या करते थे, वो फ्रांस कॉलोनी से स्लेव ले जाते थे। ठीक है, फ्रांस कॉलोनी से उन्होंने स्लेव खरीद लिया, स्लेवरी करवा ली, वहाँ के वहाँ अपने आदमियों को छोड़ दिया गुलाम बना के। एंड नाउ वो लोग क्या करेंगे, इन लोगों का कल्टिवेशन, ये जो लेके गया है, जो वेल्दियर प्रॉस्परस सेक्शन, जो जिसने गुलामों को खरीद रखा है और वहाँ छोड़ रखा है कल्टिवेशन करने के लिए, उस वेल्दियर प्रॉस्पेरस सेक्शन के लिए ये लोग कल्टिवेशन करते हैं इन पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का। और कल्टिवेशन करने के बाद उन स्लेव्स को बिल्कुल नेगोशिएबल अमाउंट दिया जाता था, बहुत कम बुरे हालत में उनको रखा जाता था। ओके, नाउ वील सी, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, यही यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं। thereby some people were slaved in the French colonies to grow these commodities। ठीक है, इसलिए उनको बना के रख लिया गया था। अब ये देख सकते हैं आप, बंदी नहीं गुलाम, ये कैसे बनाया जाता था? ये ऐसे बनाया जाता था क्योंकि ट्रायंगुलर जो स्लेव ट्रेड था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वो क्रिएट कर दिया था, वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो किसने इंट्रोड्यूस किया था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड? तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड वाज इंट्रोड्यूस। इसको मैं आपको पहले समझाती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज लाइक दिस, कि एक ट्रायंगल बन गया था लाइक दिस। ओके, अब यहाँ था अमेरिका, आप मान लीजिए अमेरिका, यहाँ है अफ्रीका, एफ और अफ्रीका कर दे रही हूँ मैं, और यहाँ पर है एक बॉर्डेक्स पोर्ट। ठीक है, ये पोर्ट है, पोर्ट जहाँ से खरीद बेच होती थी गुलामों की। तो क्या किया जाता था, यहाँ मान के चलिए ये अफ्रीका से गुलाम लाए जाते थे। ओके, यहाँ से स्लेव लेकर गए, कहाँ पर गए? बॉर्डेक्स पोर्ट पर गए, और यहाँ पे इनकी बोली लगती थी। तो यहाँ पर इनकी बोली लग रही है, यहाँ से इनको इंपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है? अमेरिका में भेजा जा रहा है। अमेरिका में क्या है? कल्टिवेशन लैंड है, जहाँ पे इन्हें रखा जाएगा और इनसे कल्टिवेशन करवाया जाएगा, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं, वो ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस आया था, जो डिस्क्रिमिनेशन आया था, वो भी, और गुलाम जो खरीद के लेके जाते थे उन्हीं के साथ ये लोग इस तरीके से भेदभाव करते थे उनको वहाँ ले जाने के बाद। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। प्लेस पर कल्टिवेशन वाज डन, देन अफ्रीका से स्लेव लेके जाते थे, और फिर बारडॉक्स पोर्ट पर उन स्लेव्स को बेचा जाता था। पहले बेचा जाता था और फिर लेके जाते थे। फाइनली फिर आप ये समझ लीजिए कि नेशनल असेंबली जो कि थर्ड और वेल्दियर प्रॉस्परस सेक्शन ने बनाई थी,
उन लोगों ने क्या किया, कन्वेंशंस कौन थे, वो पुअर पीपल थे। तो पुअर पीपल ने नेशनल असेंबली से कहा कि भाई ये जो स्लेवरी चल रही है, गुलामी चल रही है, इसको बंद करवाइए। इस बात पे डिबेट होती रही। अब डिबेट क्यों हो रही थी, क्योंकि नेशनल असेंबली में जो कि थर्ड क्लास के वेल्दियर पीपल थे वो अवॉइड कर रहे थे, इसमें उनका नुकसान था, क्योंकि वही वो वेल्दियर सेक्शन था जो क्या कर रहा था, जो वहाँ पे ट्रेड करवा रहा था। अब अगर गुलामी बंद हो गई तो उनका काम कौन करेगा, उनके लिए कल्टिवेशन कौन करेगा, तो वो इस बात को अवॉइड कर रहे थे और उस पर बार बार डिबेट कर रहे थे पार्लियामेंट में। तो फाइनली उनके बस के ये नहीं हुआ, उन्होंने अबॉलिश नहीं करवाया। ये जो अबॉलिश हुई है, जो बंद हुई, ये करवाने वाला आदमी था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने डिबेट किया और फाइनली उन्होंने इस स्लेवरी को अबॉलिश करवाया। और 1848 वाज द ईयर जब ये फाइनली ख़त्म हो गई थी, गुलामी जा चुकी थी कंट्री से। तो दिस वाज ऑल इन द टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक था। और अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एनसीईआरटी डिस्कशन इस टॉपिक का। जहाँ जहाँ पर भी यहाँ तक में स्लेवरी की स्पेलिंग में ये लग गया है टेक्निकल डिपार्टमेंट से, उसको इग्नोर करें। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी कि ये टेक्निकल चीज़ें भी एकदम सही पहुँचे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, देखिए एनसीईआरटी की जो इसी टॉपिक पर क्या कह रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है एनसीईआरटी, अपनी अपनी बुक आई होप आप लोगों ने खोल लिया होगा। और 5th ये हमारा हेडिंग है ऑफ द चैप्टर। इसमें आप देख सकते हैं यही सारी चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि जैकोबियन राइन में फ्रेंच कॉलोनीज बन गई थी और बहुत कोशिश के बाद भी स्लेवरी सिस्टम नहीं हटा था। ये आप देख सकते हैं, ये कॉलोनीज़ के नाम यहाँ मेंशन हैं। द कॉलोनीज़ जो कि फ्रेंच में थी इन कैरिबियन, ये नेम मेंशन हो गए। वर द इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कॉमोडिटीज़, कौन कौन सी कॉमोडिटी सप्लाई की जाती थी, मैंने आपको बताया, दैट वाज टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी। राइट, तो सारे यूरोप में लोग क्या करते थे, लेबर का शॉर्टेज है, प्लांटेशन वर्क काम करने का शॉर्टेज है, तो इसलिए एक ट्रायंगुलर, सो दिस वाज, ये लाइन देखिए आप, सो दिस वाज मीट बाय ट्रायंगुलर ट्रेड। तो ट्रायंगुलर ट्रेड इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ से एक जगह से सिर्फ लेबर को ले जाया जा रहा था, खरीद बेच हो रही थी गुलामों की, दैट वाज अफ्रीका, और उन्हें अमेरिका ले जाया जा रहा था ट्रेड के लिए। और बारडॉक्स और नैंट्स ये सब पोर्ट्स थे जहाँ पे जो कि इन लोगों की बोली लगती थी। ओके, चीफटेंस होते थे जो इन लोगों की खरीद बेच करते थे। तो दिस वाज ऑल गिवन हियर, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट ये देखिए, नीचे देखिए, नेशनल असेंबली वाला जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिबेट्स हुई कि ये जो अधिकार हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनका क्या करना है, बट कोई लॉ पास नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि लॉ पास क्यों नहीं हुई कि भाई बिजनेस वाले जो पीपल हैं, जो वेल्दियर पीपल है, जिनके लिए किया जा रहा है, वो अपोज करेंगे। भाई वो वेल्दी पीपल हैं, उनकी बात तो अफेक्ट करेगी। ट्रेड अफेक्ट होगा, इस लालच में आ गए, वो तो ट्रेड बढ़ाना चाहते थे। फाइनली नेपोलियन आफ्टर 10 इंट्रोड्यूस, ये देखिए आप, ये देखिए, इट वॉज फाइनली कन्विक्टेड, ये दिख रहा है आपको, इट वॉज फाइनली कन्वेंशन विच वॉज इन 1794 लेजिस्लेटिव टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रांस ओवरसीज पोजिशंस, कि जितने भी ओवरसीज फ्रांस स्लेव्स हैं उन सबको फ्री कर दिया जाए। ओके, फिर उसके बाद ये जो ट्रेड था, ये नेपोलियन आए थे, उन्होंने फिर से लगाया था, एक स्लेवरी फिर से लगाया था, बट लास्ट में नेपोलियन ने इस स्लेवरी को हटा भी दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पर 1794 में नेपोलियन ने नहीं हटाया था, 1794 में ट्रेड हटा था वहीं की कन्वेंशन से। नेपोलियन आए थे 10 साल के बाद, जब वो आए थे तब उन्होंने इस ट्रेड को, स्लेवरी को वापस लाया, लेकिन नेपोलियन ने स्लेवरी ट्रेड को हटा भी दिया था, ये भी एक फैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था। फाइनली उसके बाद फाइनली जैसे कि आप लास्ट लाइन में देख सकते हो कि भाई स्लेवरी को फाइनली अबॉलिश किया गया है 1848 में, जो कि खुद नेपोलियन के राइन में हुआ था। ओके, सो एनसीईआरटी कंटेंट भी हमारा सा डिस्कस हो गया है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसा कि डिस्कस था, जैसा कि हम लोगों का सेट था। नेपोलियन, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं नेपोलियन का एक दिन बैठ के आपको कैरेक्टर्स के ज़रूर दूंगी, तो ये मेरी एक वीडियो में ज़रूर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आएगा। पर उससे पहले लास्ट टॉपिक द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ रह गया है, बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होगा। स्टे ट्यून्ड।